हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर के टेट के लिए जो है पेडागोजी तैयार कर रहे थे और इसमें शैशवावस्था विकास की अवस्थाओं में हमने कंप्लीट कर लिया था। बाल्यावस्था आज देखेंगे और यूपी टेट और सी टेट की जो बच्चे तैयारी करें या अदर स्टेट टेट की तैयारी करें वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था को लेकर के सबसे जो इम्पोर्टेंट एक लाइन है जो कही है रॉस ने कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। ठीक है, ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, फ्राइड ने बताया है कि बाल्यावस्था जो है वो काम वासना की सुप्तावस्था होती है। ठीक है, यानी काम वासना की जो फीलिंग होती है या भावनाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, इस अवस्था में सुप्त रहती हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। ये नाम जान लेते क्या क्या, जैसे कि अभी एक बताया मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, ठीक है, काम वासना की सुप्तावस्था। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो है शैक्षिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बालक जो है स्कूल वगैरह में जाने लगता है, खेल कूद वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगता है, अदर चीज़ें भी इसमें ऐड होती जाती हैं। गंदी उम्र की अवस्था, ये भी बहुत पूछा जाता है। डर्टी एज किसे कहते हैं? डर्टी एज का मतलब बालक को कोई इतना वो नहीं था, खेल रहा है, कूद रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। आपको याद होगा बचपन में क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो है नाली में चली जाती थी, नाली से उठा लेते थे, पानी से धोया तो धोया नहीं तो ऐसे ज़मीन पटक दिया, हो गई साफ़। तो कहने का मतलब ये डर्टी एज होती है। ठीक है, इसके अलावा टोली बनाना, मतलब समूह, लड़के लड़कों में देखते होंगे कि आप समूह बन गया, अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां लड़कियां हैं। इस एज में मोस्टली लड़कियां जैसे गुड्डी गुड़ियाँ खेला करती हैं। ठीक है, तो वो अपना अलग उनका एक समूह बन जाता है, टोली बना लेते हैं। ठीक है, शैतानी मतलब नटखटपन की उम्र होती है, चुस्ती फुर्ती होती है, दिन भर घूम रहे हैं, खा लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया तो घूम रहे हैं, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, को पूरा पूरा दिन खेलते हुए निकल गया। ठीक है, तो चुस्ती फुर्ती बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में जो है जाने की उम्र होती है, खेलों की उम्र होती है, जाहिर सी बात है खेल कूद करते हैं। मूर्त चिंतन की उम्र होती है, यानी जो वस्तुएं वास्तविक रूप में मूर्त रूप में उपस्थित होती हैं उस पर वो चिंतन कर लेते हैं। और बिना उद्देश्य के ऐसे ही घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ऐसे किसी दुकान के आगे खड़े हैं, कुछ बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी को देखे जा रहे हैं, तो निरुद्देश्य घूमते रहना, ये इस तरह की भी उम्र होती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना। ठीक है, तो जहाँ बातों की ज़रूरत होती है मैं अलग से वीडियो बना करके आपको मोटिवेट कर देती हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करके सीधे सीधे काम की बात इसमें कर लेते हैं वीडियो में, तो ज़्यादा बेहतर है। विशेषताओं पर आते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? समूह भावना का उदय हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने अपना समूह बना लेते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां हैं, लो अपने गुड्डी गुड़ियाँ उसे खेल रही हैं, या जो भी अन्य खेल है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लड़कियां गुड्डी ही गुड़ियाँ से खेल रही हैं, लेकिन एक मतलब एक कह सकते हैं ऐसा होता है। आपने भी नोटिस किया होगा अपने साथ भी और आपने आसपास भी देखा होगा कि लड़कियों में थोड़ा गुड़ियों से खेलने की बहुत ज़्यादा चाह होती है उस उम्र में। ठीक है, और लड़के क्रिकेट वगैरह के पीछे ज़्यादा पागल होते हैं। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ विभेद वाली बात नहीं है कि लड़कियाँ गुड़ियों से ही खेलेंगे और लड़के क्रिकेट ही खेलेंगे। ठीक है, और कोई खेल नहीं खेल सकते, बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है जो अधिकतर आपके साथ हुआ है या आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक, फिर अपने अकॉर्डिंग जो अपने अपने फ्रेंड्स जो है चुनने लग जाते हैं। ठीक है, ये भी विशेषता होती है इस एज की। ठीक है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी फलाना फ्रेंड है, स्कूल गए किसको फ्रेंड बनाना है, किससे फ्रेंडशिप रखनी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अपना ग्रुप है तो लगता है कि हम लीडर, अरे हम मुखिया, हमारी सब बात सुने, हमने कही तुम यहाँ बैठोगे, तुम वहाँ बैठोगे, तुम ये, तो मतलब कहने मतलब खुद को अपना जो है अपने समूह का लीडर समझने लगते हैं इस उम्र में। नैतिकता का उदय हो जाता है, जैसे शैशवावस्था में मैंने बताया नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, बच्चों को इसको मारो, नोचो नोचो, इन्हें काट दो, इस तरीके से कहा तो वो नोच लेता है, काट लेता है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उन्हें लगेगा कि दर्द होगा। इस उम्र में बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी नैतिकता आ जाती है, वो जान जाता है कि नहीं इन्हें मारना नहीं है, इन्हें नोचना नहीं है, या काटेंगे तो उसको खून निकल आएगा। तो इस तरह से नैतिकता की भावना आ जाती है। ठीक है, समलिंगी समूह, जैसे मैंने बताया बालक अपने समूह बनाकर खेल रहे होते हैं, लड़कियाँ अपने अपने समूह में खेल रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर समय जो है घर के बाहर व्यतीत करना, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनका एक हो जाता है। शारीरिक विकास जो होता है दूसरी अवस्थाओं के अपेक्षा में थोड़ा सा धीमा होता है। ठीक है, धीमा नहीं होता है लेकिन दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा में थोड़ा धीमा होता है। ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है, संचयी काल और परिपाक काल। संचयी काल होता है 6 से 9 वर्ष
तब तेज़ विकास होता है। लेकिन फिर 9 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, ये परिपाक काल होता है, यानी कि अब तेज़ विकास हुआ तो कोई भी चीज़ अपने परिपक्वता पे जाने के बाद धीमी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा विकास अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, ये नहीं कि कम होता है, कम बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप समझेंगे इसको, ठीक है। बस अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। और सृजनात्मकता की प्रवृत्ति होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करना, जैसे कि ड्रेसेस, जैसे लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं तो क्या करती हैं, कपड़े वपड़े इकट्ठे करके फिर उनकी अच्छी अच्छी फ्रॉक बनाती हैं, ज्वेलरी बना रही हैं। या फिर लड़के हैं तो वो भी कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, या घर बना रहे हैं, या लड़कियां भी हैं घर बनाती हैं मिट्टी के, या खिलौने बना रहे हैं। कहने मतलब क्रिएटिविटी का जो है यहाँ पर प्रवृत्ति आ जाती है। संग्रह प्रवृत्ति होती है, जैसे कि कलेक्ट करके रखना, छोटी छोटी चीज़ें, पत्थर हैं, कंचे हैं, या कुछ भी ऐसा, सिक्के वगैरह हैं, सब इकट्ठा करके संग्रह करके रखने की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा जो है या बालक जो है वो इस अवस्था में आत्मनिर्भर होने लगता है, जैसे कि स्कूल के लिए खुद तैयार हो जाता है, खाना भी खुद के हाथों से खा लेता है, मतलब छोटे मोटे अपने जो कार्य है वो धीरे धीरे करने लगता है। कई अपने कार्य हैं, अधिकतर कार्य हैं जो वो खुद करने लग जाता है धीरे धीरे, तो आत्मनिर्भर बनने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो फर्जी के जो थॉट्स होते हैं, जो कल्पना वाले जो है डर होते हैं, जैसे कि बचपन में जब बिल्कुल ही छोटी अवस्था में होता है तो माता पिता कह देते हैं घर के बाहर नहीं निकलना, नहीं तो झोली बाबा आएंगे ले जाएंगे, या भूत आ जाएगा खा जाएगा, सो जाओ जल्दी से नहीं तो भूत आ जाएगा, इस टाइप से डराते हैं, ठीक है। बच्चा जब इस अवस्था में पहुँच जाए जानता है कोई झोली बाबा नहीं आते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो भय होते हैं जो कल्पना में है, जो वास्तविकता में कहीं नहीं है, कोई झोली बाबा नहीं है, कोई नहीं ले जा, झोली बाबा ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन भयों का अंत हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि तर्क शक्ति का भी धीरे धीरे विकास होने लग जाता है, ठीक है। पियाजे क्या कहते हैं, 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कार्य के पीछे का तर्क जानने लगते हैं, ठीक है, तर्क पूछने लग जाते हैं, ठीक। तो धीरे धीरे तर्क शक्ति का भी विकास हो जाता है। वर्गीकरण करना चीज़ों का, जैसे आप उन्हें कुछ खाने की चीज़ों के नाम दो, कुछ फूलों के नाम दो, को इसको अलग अलग वर्गीकृत करो तो बालक कर लेगा वर्गीकृत, ठीक है। तो वो इतना उसमें समझ आ जाता है, ठीक है। नटखटपन होता है, ये मैं भी पहले बता चुकी। अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे शिक्षा देनी चाहिए, तो शारीरिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, ठीक है। योगा है, मेडिटेशन है, ये सब मतलब जो भी उनके अच्छे उनके शरीर के सॉरी, जो उनके शरीर के लिए बेहतर है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। संग्रह प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। संग्रह की प्रवृत्ति बालक में पहले से होती है, ठीक है, लेकिन उस प्रवृत्ति को क्या करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। उसकी जो संग्रह की प्रवृत्ति उसको दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको ये प्रेरित करना चाहिए कि तुम तरह तरह की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का संग्रह करना चाहिए, आवश्यकता है, उन चीज़ों का संग्रह करो। जैसे कि कुछ कोई जो है अच्छी किताबें हैं, ठीक, कोई नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का संग्रह करना। इसके बाद उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि अब मान लो कोई बालक है, उसको बड़ा शौक़ है मतलब जो क्राफ्ट बनाने का, ठीक है, टूटे फूटे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं उनसे कुछ क्राफ्ट का सामान बनाता है कोई बालक है या कोई बालिका है, तो उसको डांटना नहीं चाहिए, क्या तुम कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो, क्या ये फालतू के काम कर रहे हो, नहीं, ना घर में ना बाहर, मतलब स्कूल वगैरह में भी नहीं, बल्कि बढ़ावा देना चाहिए कि वो इन चीज़ों से क्राफ्ट बनाना सीख रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंद्रिय आधारित शिक्षा, ठीक है। इंद्रिय आधारित जो है उसको शिक्षा देनी चाहिए, खेल विधि द्वारा शिक्षा, और खेलों की भी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक को जो है सिर्फ किताबों में ही कि किताबें रटना है, मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ लिया, आर्ट पढ़ लिया, हो गया, नहीं, उसको खेल कूद में भी उतना है, क्योंकि खेल से भी आपके शरीर का विकास होता है, आपके दिमाग का विकास होता है, ठीक है। गतिविधियों द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ, रंगोली कॉम्पिटिशन करवाना, या रंगोली हो गई, या कोई जीके हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, तरह तरह की जो गतिविधियाँ हैं उन सब में भी पार्टिसिपेट लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। तो आपका जो बाल्यावस्था का जितना जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था वो कवर हो गया है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किशोरावस्था के भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका जो पेडागॉजी है वो कवर होता जाएगा। और साथ ही साथ मैंने संविधान का एक बिल्कुल शॉर्ट जो है उसके पूरे जितने भाग हैं, भाग के नाम मैंने जो है शॉर्ट में, और उसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं उसको दिया है, लाइन से दिया हुआ है, क्योंकि जब आप ऐसे अलग अलग पढ़ते तो भूल जाते हैं अरे किस भाग में क्या था, फिर उसमें कितने अनुच्छेद थे, कौन से कहाँ तक अनुच्छेद थे, तो मैंने लाइन से बिल्कुल अरेंज करके दे दिया है, 2 पेज में आ गया है पूरा। आप उसको पढ़ लेंगे तो इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और संविधान में आपको ऐसे पढ़ाऊँगी
कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि आपको बिल्कुल वो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्योंकि संविधान भूलने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं जीके के अंदर ही आपका जो है संविधान आता है। तो जीके और पेडागॉजी इन दो का सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो केवीएस, पीआरटी और टीजीटी या सुपर टेट की तैयारी करें तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आता है मैं इसके भी नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।